हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है साथियों। आज करेंगे राजस्थान की स्थिति भौगोलिक स्वरूप के बारे में। भाग फर्स्ट हमने कर लिया था जिसमें 50 क्वेश्चन कवर करे थे और आज करेंगे भाग सेकंड जिसमें 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है? 11%, 8%, 15% या फिर 20%? तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल के 11% के लगभग बराबर है। तो सही आंसर होगा आपका 11%। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 2 से, 3 से, 4 से या 5 से? तो राजस्थान की जो सीमा लगती है 5 राज्यों से लगती है। पंजाब राज्य से, 89 किलोमीटर लगती है और हरियाणा से 1262 किलोमीटर लगती है। यूपी से 877 किलोमीटर लगती है और एमपी से 1600 किलोमीटर लगती है, जिसमें राजस्थान के 10 जिलों के साथ में एमपी की सीमा लगती है और सबसे ज्यादा सीमा लगती है झालावाड़ जिले से और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? घग्गर नदी जो राजस्थान की मर्त नदी कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। और बोराट एक पठार है, ये भी सही है। शेर जो अरावली की चोटी है 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली गुरु शिखर चोटी है। शेर शेर और गुरु शिखर दोनों सिरोही जिले में स्थित है। और नागपानी अरावली दरा है। तो डी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन सही है। और अगला है, राजस्थान में अरावली की जो उच्चतम चोटी है कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, अचलगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर है, जिसकी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये सिरोही जिले में स्थित है। और शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर के बाद में दूसरे नंबर की जो चोटी है अरावली की शेर है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भी सिरोही जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर या जैसलमेर? तो बाड़मेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 228 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर और श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर है और जैसलमेर की 464 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा आपका जो कम सीमा लगती है बीकानेर की लगती है। ऑप्शन सी आपका सही है, बीकानेर 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अगला है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, अजमेर सीकर में, चित्तौड़गढ़ चूरू में या फिर उदयपुर और राजसमंद में? तो राजस्थान में जो बोराट का पठार फैला हुआ है ये उदयपुर एवं राजसमंद जिले में फैला हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, उदयपुर और राजसमंद। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? नागौर में, अजमेर में, सीकर में या फिर बीकानेर में? तो राजस्थान का जो कौन सा जिलो है जिसको मैंने बांका पट्टी फैलेड़ी है? नागौर जिला, जिसको धातु नगरी कहते हैं। तो नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है, जिसमें नागौर जिला इसका राइट आंसर होगा, जिसमें बांका पट्टी फैली हुई है और इसमें तेजा जी का पशु मेला लगता है, पर्वतसर नागौर। और अगला क्वेश्चन है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर है? 820 जो मीटर है ये ऊंचाई। तो हर्ष पर्वत की ऊंचाई है और 1597 मीटर जो ऊंचाई है राजस्थान में सिरोही जिले में स्थित शेर चोटी की ऊंचाई है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, 1597 मीटर। और अगला है, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है कृषि के लिए, सिंचाई के लिए?
जल विद्युत के लिए या फिर भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए? तो सही आंसर होगा जो वर्षा का जल संरक्षण लाभप्रद है, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। ऑप्शन डी आपका सही है। भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़, ओसिया, बायतू, चौहट, फलोदी या पोखरण? तो सही आंसर होगा आपका फलोदी, पोखरण। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो फुलवारी की नाल है कहां पर स्थित है? बूंदी में, जयपुर में, उदयपुर में या बाड़मेर में? तो राजस्थान में जो फुलवारी की नाल है ये झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही है, जिसमें भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। तो सही आंसर होगा आपका जो राजस्थान में फुलवारी की नाल है ये उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टी का नवीनीकरण होता है वह कौन सा क्षेत्र है? बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश या बाबर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी का नवीनीकरण होता है ये खादर प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। पीडीएफ लेंगे आपसे, मेरे को पता है आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे आप महावीर सर जी के, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें आप टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में महावीर सर जी के, वहां से आपको प्रत्येक दिन की डेली जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जो डांग लैंड किसका भाग है? ये डंग लैंड नहीं है, ये डांग लैंड है। डांग लैंड किसका भाग है? आबू पर्वत का, बोराट का पठार का या करौली का पठार का या चित्तौड़गढ़ का? तो सही आंसर होगा जो डांग लैंड है ये करौली का पठार का भाग है। ऑप्शन सी आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? अलवर जिले में, कोटा जिले में, जयपुर जिले में या बाड़मेर जिले में? तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये मुख्यतः फैली हुई है कोटा जिले में। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, मालपुरा, करौली मैदान है चंबल बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, बनास बेसिन का या माही बेसिन का? जो मालपुरा करौली मैदान है ये बनास बेसिन का मैदान है। तो सही आंसर होगा आपका बनास बेसिन। ऑप्शन सी आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो राजस्थान में जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है ये 826 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम का 869 किलोमीटर है। तो ये बात तो सही है आपकी। और अगला है, इसकी जो कुल स्थलीय सीमा है 6000 किलोमीटर से कम है, 5920 किलोमीटर इसकी सीमा है। तो ये बात भी सही है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो ये बात भी सही है। और अगला डी ऑप्शन है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। तो ये बात तो गलत है। तो ऑप्शन डी आपका असुमिलित है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों से मिलती है? बाड़मेर, श्रीगंगानगर या दोनों इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान के दो जिले हैं बाड़मेर और श्रीगंगानगर, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती है। तो सही आंसर होगा आपका श्रीगंगानगर और बाड़मेर। ऑप्शन सी आपका सही है दोनों। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर होगा आपका जो भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल है यह उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में?
बी ऑप्शन है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। और सी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में। और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल। तो थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की जो मुख्य नदी है वह कौन सी है? सुकड़ी नदी, जवाई नदी, लूनी नदी या पश्चिमी बनास। तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश में जो मुख्य नदी है यह लूनी नदी है। तो सही आंसर होगा आपका लूनी नदी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या सभी। तो राजस्थान के जो दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसकी राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में से होकर गुजरती है, और सर्वाधिक इसकी लंबाई है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, कर्क रेखा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणियां नवीनतम है? सतपुड़ा, अरावली, हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है ये हिमालय है। ऑप्शन सी आपका सही है। और छप्पन का मैदान है पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। तो सही आंसर होगा आपका जो छप्पन का मैदान है ये दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार का विस्तार कौन से संभाग में आता है? अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में या जयपुर में। तो सही आंसर होगा राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है ये कोटा संभाग में आता है। ऑप्शन बी आपका सही है, जिसमें सर्वाधिक नदियां हैं। सर्वाधिक नदियां भी कोटा संभाग में है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, कोटा संभाग। साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो करना कभी नहीं भूलेंगे और लाइक जरूर करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे महावीर जीके। और आने वाले टाइम में कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, उसके बारे में आपका जो भी सुझाव है उसके बारे में आप हमें बताएं।